शहीद यादगार मंच जोधपुर द्वारा शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहादत दिवस पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के सभागार में शहीदों के सपनों का भारत, चुनौतियां एवं हमारी भूमिका विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा कि आज शहादत दिवस के मौके पर हमें शहीदों से प्रेरित होने के साथ सजग रहने की आवश्यकता है। सांप्रदायिकता एवं साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ मजबूती से संघर्ष करने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी एवं भगत सिंह के विचार अलग थे, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनके विचार पूरी तरह मिलते थे। उनका उद्देश्य केवल गौरव को हटाकर काले लोगों के हाथों में राज देने का नहीं था। वे चाहते थे कि समाज में समता आधारित समाज बने, मनुष्य के हाथों मनुष्य का शोषण खत्म होना चाहिए। उनका ऐसा भारत बनाने का सपना था जहां सबको शिक्षा, सबको रोजगार मिले, अंधविश्वास से मुक्ति मिले। हमें शहीद आजम भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों को पढ़ने और समझने की जरूरत है। मैं नास्तिक क्यों हूं? लेख में भगत सिंह ने किसी भी चमत्कार को मानने से इनकार किया। जस्टिस माथुर ने साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता को देश और दुनिया के लिए बेहद खतरनाक बताते हुए कहा कि 23 मार्च को हमारे क्रांतिकारियों को साम्राज्यवादी ब्रिटिश हुकूमत फांसी पर लटकाया था। वहीं महात्मा गांधी की हत्या सांप्रदायिक विकृति के शिकार व्यक्ति के हाथों से हुई। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के मंडल कार्यालय के अंदर आज हमने विशाल शहादत दिवस मनाने का काम किया। देश के हमारे आइकॉन भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु, जिनका आज शहादत दिवस है, और शहादत दिवस के उपलक्ष्य में हमने गोविंद नारायण जी माथुर, जो मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद थे, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया और उन्होंने हमारे युवाओं को, साथियों को संबोधित करते हुए बताने का काम किया। भगत सिंह जी एक ऐसे देश के युवा थे, ऐसे देश के नौजवान थे जिनको देश आज़ाद होने के 78 वर्ष बाद भी उनको युवा याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वो सबसे अलग व्यक्तित्व के धनी थे। उनके अंदर इस प्रकार की ज्योति थी जो कि एक अल्प आयु के अंदर, 23 वर्ष की आयु के अंदर उनको सरकार ने फांसी देने का काम किया। और जब वो जेल में थे, मात्र 19 वर्ष की आयु के अंदर, उन्होंने जो किताब लिखकर युवाओं को ये बताने का काम किया और देश के युवाओं को जागृत करने का कार्य किया। इस देश के अंदर अंग्रेज हिंदुस्तानियों पर अत्याचार कर रहे हैं, आक्रामक रोल कर रहे हैं। इनसे मुक्ति दिलाने के लिए हम सबको एक होकर अंग्रेजों पर इस प्रकार का दबाव बनाना होगा कि वो इस देश को छोड़कर जाए। और इसके रहते उन्होंने अंग्रेजों को डराने के लिए, उस समय की हुकूमत को दबाने के लिए एक बम भी असेंबली में फेंका, और बम फेंकने का उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों, इस देश को छोड़ो और इस देश से बाहर निकलो। आज लगातार हम उस शख्सियत को याद कर रहे हैं और युवाओं से ये उम्मीद करते हैं कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए इस देश के अंदर जो आज माहौल देखने को मिल रहा है जातिवाद का, सांप्रदायिकता का, इसको समाप्त कर देश के अंदर इस प्रकार का वातावरण उपस्थित हो, तमाम युवाओं को रोजगार मिले, रोजगार के साथ साथ उनको रहने के लिए आवास मिले, खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिले। इस प्रकार की व्यवस्था
की मांग भी हम हमारी वर्तमान सरकार से करना चाहते हैं। भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु को आज ही के दिन फांसी पर चढ़ाने का काम किया। हम उनको नमन करते हैं। शहीदों को रेड सलूट देते हैं कि हम भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अगर देश में किसी प्रकार की कोई विपत्ति आएगी तो निश्चित तौर पर इस देश को आगे बढ़ाने में अगर हमारा खून भी बहेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्ते नमस्ते। आशा जी लेट हो गए। आज 23 मार्च शहादत दिवस पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के मजदूर मंदिर में तमाम घटकों ने मिलकर एक कार्यक्रम रखने का काम किया। भगत सिंह जी के बारे में, सुखदेव जी के बारे में, तमाम उन बातों पर यहाँ पर रखने का काम किया। हम लोगों के बीच में मुख्य वक्ता के रूप में जस्टिस गोविंद लाल जी माथुर साहब उपस्थित थे। उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें युवाओं को यहाँ पर बताने का काम किया और जो मात्र 23 वर्ष की उम्र में जिन्होंने एक छोटी बुक लिखकर भगत सिंह जी ने जो संदेश देने का काम किया युवाओं के लिए, उसके ऊपर भी विस्तार से विचार रखते हुए तमाम उन बातों को यहाँ पर रखने का काम किया। मैं इस अवसर पर तमाम घटकों का और स्पेशली जस्टिस गोविंद लाल जी माथुर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर युवाओं को एक बहुत अच्छा संदेश देने का काम किया। धन्यवाद। जय हिंद। महेंद्र व्यास, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन, जोधपुर मंडल। ठीक है।